हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 28 में जो भी साइंस का क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का क्वेश्चन 52 नंबर से स्टार्ट है। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बॉयल्स लॉ। 53, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड है लाइट के पार्टिकल नेचर पे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के बारे में करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट है इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट इट अकर्स ओनली द साउंड वेव्स, गलत। ये साउंड वेव के साथ साथ लाइट वेव में भी अकर होती है। इट डज नॉट अप्लाई टू लाइट वेव्स, गलत। ये अप्लाई लाइट वेव्स में होती है। तो बी सी गलत है, तो ऑप्शन ए सही। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। 56, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोरोलिस इफेक्ट। कोरोलिस इफेक्ट के बारे में बताना है। इट इज काउज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ, सही है। इट काउजेज मूविंग एयर एंड वाटर टू डिफ्लेक्ट टू राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, सही है। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में ये डिफ्लेक्ट होता है राइट साइड में। फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकेंड स्टेटमेंट सही। थर्ड है कोरोलिस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट इक्वेटर, गलत। कोरोलिस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट पोल पे होता है और इक्वेटर पर वीक होता है। तो करेक्ट पूछ रहा है ऑप्शन ए। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज यूज्ड टू मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर होता है, वेबर। टेस्ला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। हेनरी होता है इंडक्टेंस का। तो इसका आंसर ए। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बता रहा है। इट इज सेम इन ऑल मीडिया, गलत। इट इज फास्टर इन डेंसर मीडियम, गलत। इट इज स्लोअर इन डेंसर मीडियम होता है, सही है ये। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन वाई एयरप्लेन्स कैन फ्लाई। एयरप्लेन्स कैन फ्लाई, ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि एयरप्लेन कैसे फ्लाई करता है। 60, वाई मैक्स इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। वाई मैक्स इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है वाई मैक्स। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। 61, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर वायरस स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर में जो वायरस होता है उसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन बी। 62, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। पर्पस ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क होता है टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस। टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस के लिए फायरवॉल यूज होता है। 63, द कीटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। काइटो प्रोटोकॉल एसोसिएट होता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से। ये 1997 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से कीटो प्रोटोकॉल रिलेट करता है। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल इज प्राइमरीली अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मोस्टली इफेक्ट होता है कार्बन साइकिल से जिसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल होते हैं। 65, व्हाट रोल
वाट रोल डू की स्टोन स्पीसीज प्ले इन इकोसिस्टम? की स्टोन स्पीसीज इकोसिस्टम में कौन सा रोल प्ले करते हैं? ये प्ले करते हैं दे हैव डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इम्पैक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट रिलेटिव टू देयर अबेंडेंस। ऑप्शन बी। 66. The Convention on Biological Diversity aims to achieve which of the following objective? The Convention on Biological Diversity, जिसको शॉर्ट में CBD कहते हैं, CBD का एम्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 67. What is the function of स्पेस प्रोब? स्पेस प्रोब का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम स्पेस इन्वायरमेंट्स। टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम स्पेस इन्वायरमेंट का काम कौन करता है? स्पेस प्रोब करता है। 68. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स? कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट मेंशन है SDG 13 में, SDG 13। 69. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से करेक्ट चुनना है। डिफॉरेस्टेशन कैन कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन, सही है, डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन हो सकता है जब पेड़ पौधा काटेंगे तो। सेकेंड है सॉइल इरोजन हैज़ नो इफेक्ट ऑन वाटर क्वालिटी, गलत, सॉइल इरोजन से इफेक्ट पड़ता है वाटर क्वालिटी पे, तो करेक्ट ओनली ए। 70. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू pH, pH के बारे में पूछ रहा है। pH मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन अ सॉल्यूशन, गलत, pH मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। सेकेंड है ए लोअर pH इंडिकेट्स मोर एसिडिक सॉल्यूशन, सही है, 0 से 7 के बीच में एसिडिक नेचर रहता है, जितना कम उतना ज़्यादा एसिडिक, तो करेक्ट पूछ रहा है ओनली बी। 71. व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन? कैटलिस्ट का पर्पस क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? इसका पर्पस तो होता है टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना कैटलिस्ट का काम होता है। 72. विच केमिकल प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल्स इनटू बायोडीजल? वेजिटेबल ऑयल्स को बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसटेरिफिकेशन। ट्रांसटेरिफिकेशन में वेजिटेबल ऑयल को जब हम अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो वो बायोडीजल बन जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 74. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम इज ट्रू? एंजाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट है सी, एंजाइम वर्क बेस्ट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर and pH levels। 75. Which type of reaction occurs when acid and base react to form water and salt? जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है तो वाटर एंड साल्ट बनता है, इस टाइप को रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 76. Which principle states that no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers? ये स्टेटमेंट दिया है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पाउली प्रिंसिपल आप पढ़ते होंगे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के लिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। 77. इन द कंटेक्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय ओनली ट्रांसफॉर्म्ड? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय ओनली ट्रांसफॉर्म्ड, ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 78. Which alloy is often used to aerospace application due to high strength to weight ratio? ये alloy है ड्यूरालुमीन। इस alloy को यूज करते हैं क्योंकि इसमें हाई स्ट्रेंथ रहता है और इसका वेट कम रहता है। 79. What type of bond is mainly formed बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में मेनली आयोनिक बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। 80. व्हाट प्रोसेस डिस्क्राइब द सर्वाइवल
एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ट एडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट। ये प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस। ये नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब करता है। 81 हु इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी को कहा जाता है कार्ल लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ एटीपी इन यूकैरियोटिक सेल। सिंथेसाइज ऑफ एटीपी इन द यूकैरियोटिक सेल में सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल। 83 विच एंजाइम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ। विच एंजाइम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन माउथ इज एमाइलेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द इंटेस्टाइन। ये विटामिन है विटामिन डी इसेंशियल है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लिए इन द इंटेस्टाइन। 85 विच सब्सटेंस कंट्रीब्यूट टू अर्थराइटिस इन द बॉडीज जॉइंट्स। अर्थराइटिस के लिए कौन सा सब्सटेंस कंट्रीब्यूट करता है? यह है यूरिक एसिड कंट्रीब्यूट करता है अर्थराइटिस में। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूटिलाइज टू डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर चेक के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ये टेस्ट होता है बिडाल टेस्ट से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है टाइफाइड। 87 विच टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। कौन सा टिश्यू कंपोज होती है डेड सेल से? यह है स्क्लेरेन कायमा इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। 88 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट पता करना है। इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। सही है, इनामेल तीत में होता है। इनामेल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ये भी सही है। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सी बोथ। 90 विच मिनरल्स हैज परफेक्ट क्लीवेज इन वन डायरेक्शन एंड कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में कौन सा मिनरल यूज होता है? ये मिनरल है मीका यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में। थैंक यू। ये 30 क्वेश्चन साइंस का था। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।